हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिनको आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको एकदम वो याद हो जाएगा फैक्ट की तरह। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठी? 1236 ईस्वी में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खां के आक्रमण से कौन सा क्षेत्र सुरक्षित रखा? भारत को। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू करने हेतु किसे नियुक्त किया था? दीवाने रियासत को। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? विचित्र शासक के नाम से जाना जाता है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस तुगलक शासक ने तांबे के सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर को पुनः किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। चलिए अब हम आते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन में को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी सब्जेक्ट की और भी टॉपिक्स की वीडियोज देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। संत कबीर किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद के। जाति पाति पूछे नहीं कोई किस संत का विचार था? संत कबीर। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। अब हम आते हैं मुगल साम्राज्य में। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया? ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसको हम जीटी रोड भी बोलते हैं। अकबर का राज्यारोहण यानी कॉरोनेशन कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में। अकबर के समय पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। अकबर के नवरत्नों में इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? दीन ए इलाही। अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरूर निसा। शाहजहां ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? शाहजहानाबाद, दिल्ली को। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लगाया? 1679 में। अब आते हैं हम मराठा और अन्य राज्यों के बात करते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का गुरु कौन था? दादोजी कोंडदेव। कौन थे? दादोजी कोंडदेव। शिवाजी ने औरंगजेब के किस सेनापति से पुरंदर संधि की थी? जयसिंह से। पेशवा पद को वंशानुगत किसने बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। तीसरा पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1761 में। तीसरी पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच।
अब हम आते हैं विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन, और हम अब 51 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, और वो भी 4 मिनट के अंदर। आप देखिए हम 10 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो शायद ही यूट्यूब पे कहीं पे हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेव राय। प्रश्न है कि 55th हमारा क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यादा किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सी लड़ाई थी? तालीकोटा का युद्ध, 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ? विजयनगर साम्राज्य और दक्कानी सुल्तान के बीच। पुर्तगाली यात्री डोमिंगपेस ने किस साम्राज्य का वर्णन किया है? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश का नाम क्या था? अरिविदु वंश। बहमनी साम्राज्य में अब हम आ गए हैं, और बहमनी साम्राज्य के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा, बाद में बीदर हो गई। और नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य के विघटन के बाद कितने सुल्तान बने? सल्तनत बनी एक तरह से तो 5। दक्कन के 5 सल्तनत कौन कौन से? अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार। भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अभी देखिए हमने भक्ति आंदोलन किया है, इससे पहले अभी आपने देखा, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन आपको बताने हैं, तो इसलिए हमने और भी क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से इसके बाद इसमें ऐड किए थे। पहले हमने 50 क्वेश्चन का PDF बनाया था, फिर हमको लगा एक ही वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपका कॉमेंट आएगा तो हम 500 क्वेश्चन भी लाएंगे, और वो भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर 500 क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन। तो चलिए, निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? कबीर। सगुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? तुलसीदास और सूरदास। सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? सूरसागर। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु गोविंद सिंह ने किस संगठन की स्थापना की? खालसा पंथ की। मीराबाई किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की। विट्ठल भगवान की भक्ति किस संत ने की? नामदेव ने। अब हम सूफी आंदोलन की भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी मध्यकालीन युग से संबंधित है। तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुलह कुल नीति किससे प्रभावित थी? सूफी विचारधारा से। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे? चिश्ती सिलसिला से। फरीदगंज सकर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूफी संत बाबा फरीद के लिए। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से जुड़े थे? नक्शबंदी सिलसिले से। अब हम यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे, किस तरह से अंग्रेजों ने आए, और उसका फैक्ट देखते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत में आया। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट में। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो जैमरिन शासक ने किया। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया? गोवा 1510 में। भारत में डचों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सूरत, 1613 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पांडिचेरी। अब हम आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अजमेर स्थित प्रसिद्ध दरगाह किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ताजमहल किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? मुगल वास्तुकला का। लाल किला किस शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना है? मुगल स्थापत्य या फारसी शैली में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। बीवी का मकबरा किस शासक ने बनवाया? औरंगजेब ने।
दिल्ली में किला मुबारक किस नाम से जाना जाता है? लाल किला। और गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। तो इस तरह से दोस्तों हमने 100 जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम इस तरह से भी वीडियोज बना सकते हैं या फिर और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं तो आप ज़रूर सजेशन को कॉमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। हाँ, और ये जो फैक्चुअल नॉलेज है तो ये फैक्ट हो सकता है एक दो किताब में अलग अलग दिए हों, तो आप उनको भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा ताकि हम अगली वीडियोज में उन फैक्ट्स को सुधार दें और आपके जो दूसरे दोस्त लोग हैं वो लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ से परिचित हो जाएं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।